नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा जानकारी और सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, जिसका इंतज़ार यहाँ पर लगातार बना हुआ है, उसका इंतज़ार यहाँ पर लगभग समाप्त होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और उसी के चलते यहाँ पर लगभग भारत के 9 करोड़ किसान इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, जहां पर अभी-अभी बड़ी अपडेट सामने आई है, आप सभी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा क्या-क्या बातें कही गई है और इसी के साथ-साथ जो 21वीं किस्त है, उसका यहाँ पर क्या ऐलान हो चुका है, इसके बारे में एक्सपर्टों ने क्या यहाँ पर जो है बात कही है और उसी के साथ यहाँ पर हम आपको बताएँगे, जो 21वीं किस्त है, जिसका इंतज़ार यहाँ पर लगातार बना हुआ है कि कब जारी होगी, वहीं पर बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है कि झारखंड से अब की बार आपको 21वीं किस्त जारी की जा सकती है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए कृषि अधिकारी जो है, जो कृषि एक्सपर्ट है, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी है, पूरी आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाले हैं। उसी के साथ यहाँ पर देखिए आप सभी को जो किस्त का पैसा है, वो ₹2000 जारी होगा या ₹4000 दिया जाएगा, इसकी भी पूरी पुष्टि आप सभी के सामने की जाएगी। वहीं पर देखिए, अभी-अभी जारी किया गया आदेश यहाँ आप सभी को बता दें ट्विटर हैंडल के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल ही में यानी कि आज जारी किया है आदेश और उसके आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को क्या कहा उसकी भी पुष्टि हम आपके सामने करेंगे। यहीं पर यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि जो झारखंड से आपको ये जारी की जा सकती है, जो 21वीं किस्त है, वो आपको किस तारीख में जारी होगी? यहाँ पर देखिए जैसे आपको यह पैसा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का क्या ₹4000 जारी किया जाएगा? आप सभी को पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको पूरी जानकारी यहीं पर दी जाएगी। हाउ टू चेक ऑनलाइन न्यू अपडेट टुडे लेटेस्ट न्यूज़ पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आज की अपडेट बेहद ज़रूरी है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपके साथ। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यहाँ पर किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना साबित होती नज़र आ रही है, जिसकी अभी तक 20वीं किस्त यानी कि 20 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जारी कर दी गई है किसानों के हित के लिए, उनकी सहायता के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, पानी के लिए। यहाँ पर ये कहीं न कहीं उन किसानों के लिए, उन छोटे किसान, उन सीमांत किसानों को यहाँ पर सहायता पहुँचा रही है। वहीं पर देखिए, हाल ही में किसानों की सहायता के लिए और भी बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही है जिसको देखते हुए यहाँ पर अब बात करेंगे 21वीं किस्त की। यहाँ पर देखिए, नई दिल्ली और इसके साथ-साथ पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसान भाइयों का जो समय है, जो इंतज़ार है, वो लगातार बना हुआ है और वे इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि दीपावली से पहले उनको किस्त जारी की जाएगी और आपको बता दें किस्त जारी की भी गई है। दीपावली से पहले आप सभी को किस्त जारी भी की गई है, लेकिन किसको दी गई है और कितनी की गई है, ये भी आपको बताएँगे। लेकिन अब तो दीपावली बीत चुकी है। इसी के साथ-साथ यहाँ पर 25 अक्टूबर से लेकर के अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको छठ पूजा भी शुरू हो चुकी है और आप सभी देशवासियों को छठ पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दीपावली की भी शुभकामनाएँ यहाँ पर आप सभी को थी और इसी के साथ-साथ अब चूँकि आज यहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं, आज छठ पूजा है, उसी के चलते हुए बिहार वासियों को और समस्त देशवासियों को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएँ। अब बात करते हैं आगे, यानी किसानों का इंतज़ार दीपावली के बाद छठ पूजा तक आ पहुँचा है और सवाल बना का बना है। आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के जो इंस्टॉलमेंट है, जो पैसा है, वो 2000 और 4000 उनके खातों में कब जारी किया जाएगा?
इसी के साथ यहाँ पर हम आपको बताएँगे जो 21वीं किस्त है, वो किन-किन किसानों को नहीं मिल पाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की महत्वपूर्ण योजना सिद्ध हो चुकी है, जिसके चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने 21वीं किस्त कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के कुछ राज्यों में पहले ही जारी की जा चुकी है। और देखिए, अब क्यों की गई और किनको की गई है, ये भी आपको बताएँगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त आधिकारिक तौर पर नवंबर 2025 से पहले वो जारी कर दी गई। यानी कि आने की उम्मीद है। अब कैसे, ये भी आपको बताएँगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब लगातार एक एक ओर पूरा जो है, अगर हम बात करें, जो मीडिया है वो झुकी हुई है। एक ओर यहाँ पर बिहार को लेकर जितनी भी पार्टियां हैं वो बिहार को लेकर यहाँ पर लगातार जो है चर्चा में आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि 6 नवंबर से 11 नवंबर पर होंगे। और इन चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर चुनाव से पहले आप सभी को किस्त भी जारी की जा चुकी है। देखिए, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लाभार्थियों को 2-2 हज़ार रुपए की जो किस्त है, वो जारी की जा चुकी है पहले ही। अब आपको बता दें, दिल्ली से हाल ही में कृषि मंत्री जी के द्वारा यह किस्त जारी की गई है। पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जी है, उन्होंने बाढ़ग्रस्त और भूस्खलन, यानी कि यहाँ पर आप सभी ने देखा एक बहुत बड़ा मंज़र सामने आया था, जिसके चलते हुए इन सभी राज्यवासियों को और इन सभी किसानों के साथ-साथ यहाँ पर जितने भी नागरिक थे, उन सभी को इस समस्या का सामना और इस असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही फाइनेंशियल मदद, मकान और सभी के चलते हुए यहाँ पर उनको सितंबर और अक्टूबर की किस्त भी जारी कर दी गई थी। वहीं पर मकानों के लिए भी कृषि मंत्री जी ने पंजाब से जो है लगभग 30,000 से अधिक किसानों को, और चाहे वे किसान हों या इसके साथ-साथ जिनका भी मकान यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका था, बाढ़ से प्रभावित हो चुका था, रहने लायक नहीं था, उनको भी यहाँ पर राशि जारी कर दी गई थी। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, अब सवाल है कि बाकी बचे जो राज्य हैं, उनमें 21वीं किस्त कब जारी की जाएगी? इसी के साथ 21वीं किस्त किन-किन किसानों को जारी की जाएगी? और वहीं पर अब सवाल ये भी है कि यह 21वीं किस्त किस स्थान से जारी की जाएगी? क्या वाक़ई ही यहाँ पर आपको ये किस्त चुनाव से पहले जारी होगी? आइए जानते हैं एक्सपर्टों ने क्या कहा और मीडिया रिपोर्ट ने क्या कहा। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार ज़ोरों-शोरों से चल रहा है। सभी पार्टी लगातार प्रयासरत है। वहीं पर 6 नवंबर से 11 नवंबर चुनाव होंगे, और जिसके चलते बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार राज्य में कोई भी इस तरह का कार्य नहीं किया जाएगा। वहीं पर देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक और कृषि एक्सपर्टों के आधार पर कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त है, वो 99% अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड से जारी की जा सकती है। अब यहीं से ही क्यों? इसका भी जो हम पुष्टि करने वाले हैं। देखिए, चुनाव से पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20वीं किस्त भी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से जारी की गई थी, और जो उत्तर प्रदेश के साथ-साथ यहाँ पर जो बिहार राज्य है, उसके समक्ष उसका जो हिस्सा था, अगर हम बात करें तो झारखंड हिस्सा था, जिससे पहले, यानी कि झारखंड का ही एक जो झारखंड है, वो बिहार का ही एक हिस्सा रहा है इससे पहले। चूँकि झारखंड में अब आचार संहिता नहीं लगी हुई है, तो यूपी चूँकि दूसरा राज्य है, इसलिए यूपी से और 20वीं किस्त भी जारी की गई थी, तो झारखंड से यहाँ पर चुनाव से पहले, चूँकि चुनाव का सिलसिला ज़ोरों पर है, जिसके चलते यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, और कृषि एक्सपर्टों का भी अनुमान यहाँ पर सामने आया है कि झारखंड से आपको 21वीं किस्त जारी की जा सकती है 99%। अब बात करते हैं ये कब जारी होगी। देखिए, आपको बता दें, यहाँ पर
माफ़ कीजिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है वो 2 अगस्त को 2025 उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जारी की गई थी। लगभग 9.7 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उनके बैंक खातों में। अब किसानों को जो कि पीछे के आंकड़ों के आधार पर अगर हम बात करें तो दीपावली से पहले यह किस्त जारी की जा चुकी यानी कि की जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ आंकड़ों के आधार पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है उसमें देरी हुई और उसी के चलते यहाँ पर कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनको लाखों की संख्या में 20वीं किस्त का भी बेनिफिट नहीं मिला और आगे भी शायद उनको नहीं मिलेगा। तो उनको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। जिसमें सर्वे किए गए, सर्वे के दौरान लगभग लाखों किसान ऐसे हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर किसानों का जो जो किस्त है उसका लाभ प्राप्त कर रहे थे। अब इसमें कुछ किसान ऐसे भी हैं फर्जी के अलावा जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया, आधार सीडिंग नहीं कराया। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने एनपीसीआई और डीबीटी बैंक में जाकर नहीं ओपन कराया है। किसानों ने अभी तक अब कुछ किसान ऐसे भी हैं जो भूमि यानी कि आपको ये पैसा किस लिए दिया जाता है? आपको नॉर्मल सी बात बता दें, आपकी भूमि के लिए, जिसके पास 2 या 2 एकड़ से कम ज़मीन है, उनको यह पैसा दिया जाता है, उनकी भूमि के बीज के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए। वहीं पर उनका सत्यापन नहीं हुआ और यदि सत्यापन नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा, कैसे आंकड़े सामने आएँगे कि आपके पास कितनी ज़मीन है और कितनी नहीं है? क्या वास्तव में ये आपके नाम पर है या नहीं? तो ऐसे कुछ कारणों से भी किस्त से वंचित रह गए किसान यहाँ पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त से वंचित हो गए और अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जो 20वीं किस्त का लाभ नहीं ले पाए हैं। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को लेकर बड़ा सवाल ये भी है कि किस्त क्या बढ़ाई जा सकती है? जी हाँ, लगातार मीडिया में बात हो रही है क्या 20वीं किस्त ₹2,000 आएगी या ₹4,000 जारी की जाएगी या ₹6,000 के अलावा यहाँ पर आपको ₹12,000 होंगे। तो आपको बताएँ देखिए, जिन किसानों की 20वीं किस्त का जो पैसा है, जिन किसानों का, वो रुका हुआ था, उन किसानों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने वेरीफ़ाई करा लिए और पीएम किसान पोर्टल पर उनका डाटा अपलोड हो चुका है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये सभी कार्य उन्होंने कंप्लीट कर लिए। तो उन किसानों का यहाँ पर 20वीं किस्त का रुका हुआ पैसा ₹2,000 और इसके बाद जो 21वीं किस्त का पैसा है ₹2,000 दोनों, तो वो ₹4,000 केवल उन्हीं को जारी किए जाएँगे। अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि आपका पैसा बढ़ाया जाएगा या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, पीएम किसान योजना के साथ-साथ सीएम किसान योजना का भी पैसा दिया जा रहा है। ऐसे किसानों को ₹4,000 भी दिए जा रहे हैं, यानी कि सालाना ₹12,000 उनको जारी किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पीछे आंकड़ों के आधार पर आपको बता दें कि बड़ा मुद्दा बिहार का चुनाव है जो कि 6 नवंबर से शुरू हो रहा है और एक्सपर्टों के अनुसार यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको जो ये झारखंड से यदि जारी होती है किस्त, तो यहाँ पर 99% 2 नवंबर को आपको पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की जा सकती है। जी हाँ, चूँकि 6 नवंबर को यहाँ पर चुनाव है तो इसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट चुनाव पर पड़ने वाला है। यदि यहाँ पर 2 नवंबर को या फर्स्ट वीक में चुनाव से पहले किसी भी दिन आपको यह किस्त जारी की जाए तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है। अब जानते हैं, यहाँ पर देखिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या कहा, देखिए। ट्विटर के आधार पर यहाँ पर देखिए, ट्विटर माध्यम से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने 22 घंटे यानी कि हाल ही में आपको ये अपडेट दी गई है। कल बीजेपी किसान मोर्चा के मित्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किसानों के नाम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर तमिलनाडु सरकार से यह प्रार्थना करता हूँ। आपको बता दें, जो तमिलनाडु सरकार है और इसके साथ-साथ अलग राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, इसके साथ-साथ यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, अलग-अलग राज्यों में, बिहार में भी कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका ये कार्य कंप्लीट नहीं हो पाया और उनको भी यह पैसा जारी नहीं किया गया।
यहाँ पर देखिए शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि आधार सेटिंग और ई-केवाईसी जैसी आवश्यकताएं प्रक्रियाएं पूर्ण कराकर सूची दिल्ली भेजे। जो कि पात्र किसान हैं उनके नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़े जाएंगे। इसके लिए कल ही माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि सूची पूरी औपचारिकताओं के साथ भेजी जाए ताकि पात्र किसानों के खातों में शीघ्र राशि डाली जाए। कि माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इस चीज़ से आप जल्दी से अनुमान लगा सकते हैं कि ऑफिशियल यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ तो एक इंडिकेट आपको दे दिया गया है कि जल्दी ही आपको भी किसी भी किस्त आपके बैंक खातों में जारी की जाएगी। जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी सभी यह कार्य कंप्लीट कर ले और उनको यह पैसा जारी किया जाएगा। जी हाँ, विद प्रूफ आपको यहाँ पर सारी जानकारी दी जाती है, तो जल्दी से जल्दी अपना कार्य पूरा करें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे देखिए यहाँ पर देखिए, अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएं, कृषि अधिकारी से संपर्क करें या समाज कल्याण विभाग या विकास भवन में जाकर आप जहाँ पर कृषि अधिकारी जो है आपका जो पैसा है और आपका जो पूरा बायोडाटा है उनके पास होता है, वो आपको चेक करके बता सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है या डॉक्यूमेंट्स में क्या कमियां हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए PFMS पोर्टल पर आप अपनी जो किस्त है वो कैसे चेक करेंगे ये भी आपको बताएंगे। तभी उनको 21वीं किस्त की यहाँ पर देखिए 21वीं किस्त या भविष्य में मिलने वाली जो किस्त है वो प्राप्त होगी यदि उनका पूरा डेटा कंप्लीट पाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक की पासबुक जिसमें जो आपका खाता है वो जॉइंट नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ उसमें आदान प्रदान यानी कि लेन देन की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। वहीं पर बैंक में आपको क्या करना है, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ओपन ज़रूर करा लेना है। मोबाइल नंबर अपना अपडेट करा लेना है दोनों जगह। और ज़मीन के कागजात जो कि आपके पास यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए वेरीफाई होकर, जो पटवारी के द्वारा जो खतौनी है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और आपका ई-केवाईसी जो कि 100% मैंडेटरी है, आपको कराना ही होगा। तो ये सभी कार्य आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं और कृषि अधिकारी के पास जाएं। और जहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ जिनको 20वीं किस्त जारी नहीं हुई थी और उनका कोई एरर आ रहा था, या तो 68, 78 या यहाँ पर अगर हम बात करें 98, इस तरह का कोई भी एरर यदि आपका आ रहा है तो आप सभी को अपने नए डॉक्यूमेंट्स दोबारा से सबमिट करने होंगे। अब बात करते हैं PFMS पर कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप टाइप करेंगे PFMS, NIC भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट PFMS पर सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। नो योर पेमेंट स्टेटस, PFMS, नो योर पेमेंट स्टेटस, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन यानी कि DBT। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन होंगे। यहाँ पर देखिए आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है। देखिए ये ओपन हो चुका है। पब्लिक PFMS की फुल फॉर्म होती है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। देखिए यहाँ पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, DBT के आधार पर आप DBT स्टेटस ट्रैकर यहाँ पर आप चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा कैटेगरी में पहला ऑप्शन होगा सिलेक्ट, आपको ये सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर पेंशन के, PM किसान योजना का, इसके साथ साथ अलग अलग हरियाणा राज्य बैंक से डिटेल, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपका है किसान, और जो किसान का ऑप्शन है ऊपर नीचे आप इसको सर्च कर सकते हैं। कहाँ पर देखिए मिलेगा ये, जैसे अलग अलग है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये रहा PM किसान, इसके सामने का पॉइंट यहाँ पर होगा ये, इसको आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा नेट का इशू है, प्रोसेसिंग में है, PM किसान आ गया। इसके बाद आपके पास दो चीज़ में से एक होना चाहिए, या तो आपकी एप्लीकेशन ID उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे, या बेनिफिशियरी कोड। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, वहाँ पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। और ये इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर डालें, फिल कर देंगे ये। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, जो ये यहाँ पर आपको दिया होगा कैप्चा कोड जो कि 6 अंकों का है, उसको आप इस बॉक्स में फिल करेंगे।
यहाँ पर देखिए इसको टाइप कर देंगे, इसके बाद देन यहाँ पर सर्च के पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा बायोडाटा ओपन हो जाएगा और आपकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। क्या करना है, कौन सी किस्त आपकी आई है, कौन सी रुकी है, किस कारण से रुकी है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, यदि आई है तो कौन कौन सी किस्त आ चुकी है, टोटल डिटेल यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपकी पीएम किसान योजना की कितनी किस्त होनी चाहिए, किस किस को किस्त मिल चुकी है, किन को अभी तक नहीं मिली, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके आपके सवालों का जवाब देने के लिए नई अपडेट आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएँ और आपको समाधान दे सकें। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।